जिया जा कैसे, तुम बिन जिया जाए कैसे, यादों की यादों बिन जिया जाए कैसे, तुम बिन जिया जाए कैसे, बिन जिया जाए कैसे। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज पू को क्या हुआ। कुछ नहीं, बस मानसून है, ब्यूटीफुल वेदर है, बरसात है, रोमांस है, लव है और कुछ यादें। तो आज सोचा कि मैं अपनी यादों की झरोखों से थोड़ा सा आपको मिलवाऊं, थोड़ा सा बताऊं कि मैं तन्हा तो हूँ मगर कोई तो था कभी जिसे मैंने बहुत पसंद किया था। समझ रहे हैं ना, ये मौसम ही ऐसा है, बरसात आती है ना तो दिल में सिरहन सी हो जाती है कि हम महाबलेश्वर में एंट्री कर रहे थे, बस एंट्री करने जा रहे थे तो इतनी सुंदर घटाएं छा गई, ब्यूटीफुल, टिप 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 बारिश बरसने लगी। हम पूरे ग्रुप में थे, सबके साथ कोई ना कोई था, बस मैं ही अकेली थी, तन्हा थी। और वेदर जो था, जो मौसम था, मुझे और सता रहा था, तड़पा रहा था। लग रहा था कि काश मेरे साथ भी कोई होता। पता नहीं, जैसे हम अंदर महाबलेश्वर में एंट्री किए, लगा कि जन्नत में आ गए। हेवन, हेवन, इट वाज सो ब्यूटीफुल। लग रहा था कि बादल जो है सड़क पे आ गए हैं, बस उन बादलों में मैं जा रही हूँ। और जब हमने सब होटल में चेक इन वगैरह कर लिया तो उसके बाद आपको पता है कोई तो मुझे याद कर रहा है। सो हुआ यूं कि हम चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते ऐसे सोचा कि अब क्या करेंगे। आए हैं तो सबसे बढ़िया क्या होता है हॉर्स राइडिंग, बारिश का मौसम एंड यू राइडिंग अ हॉर्स, OMG। मैंने कहा बस तुरंत चलो। सबने डिसाइड किया, एक एक हॉर्स लिया, राइडिंग करने निकल गए। मैं अच्छी राइडर हूँ तो मैं सबसे जल्दी चली गई, बहुत आगे चली गई। पता नहीं, शायद मैं बहुत लकी थी। और वहाँ पे बस सामने से कोई आ रहा था, धुंधला सा मुझे दिख रहा था, शायद बिल्कुल ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि उसके ब्यूटीफुल सुनहरे बाल हैं, लगा था कि वो ग्रीक गॉड हो। He was so handsome। ऐसा लग रहा था कि वो हॉर्स पे बैठा हुआ कोई कामदेव हो। लग रहा था कि बस अभी वो मेरी तरफ आएगा। वो आ रहा है, बस नजदीक आ रहा है। थोड़ा सा पास आने लगा, थोड़ा सा मुझे दिखा वो। I tell you guys, मेरी तो नजरें वहीं ठहर गई। लगा मुझे कोई मिल गया, मेरी चाहत वाला, मेरी पसंद वाला। क्या उसकी बॉडी थी, क्या उसके हाथ ऐसे हॉर्स राइडिंग को पकड़े हुए थे, क्या उसने मुझसे नजरें जब मिलाई और मैं ऐसे सिर्फ देखती रह गई उसको। इतना हैंडसम भी कोई होता है, वहां से कोई आ रहा है। लगा कि क्या मैं ख्वाब देख रही हूं? नहीं, वो सत्य था, सही था। वो बंदा मेरी तरफ चले आ रहा था। पीछे से मेरे दोस्तों ने आवाज लगाई,
रुको हमारे लिए। मुझे लगा कि बस एक घोड़ा लेकर के सिर्फ दौड़ जाऊं उसके तरफ, कि बस सिर्फ रोक लूं मैं उसे। अभी उससे कहूं कि यू आर द वन हु आई लाइक यू, आई वॉन्ट यू। मतलब इतनी भागती हुई जिंदगी में, इतने फास्ट मोशन में मुझे एक स्लो मोशन से लगा। ऐसा लगा कि बस ये लम्हे यहां रुक जाए और सिर्फ मैं उसे देखूं, सिर्फ देखूं। शायद वो सिर्फ ऐसा ही था। He was so handsome. He was looking like a Greek god. Golden hair, beautiful body. क्या बाहें थी उसकी, हॉर्स के ऊपर लग रहा था कि बस कोई सोल्जर होता, कड़क बॉडी वाला। लग रहा था कि जस्ट उछल के उसके साथ बैठ जाऊं घोड़े पे। और पीछे से मेरे फ्रेंड मुझे आवाज दे रहे थे, पू पू कहाँ हो, कहाँ हो पू, वी आर वेटिंग फॉर यू, पू वी आर डूइंग इट। चलिए मुझे इतना इरिटेशन हो रहा था ना, उनकी आवाजें मेरे सर दर्द कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे सिर्फ इस पल को जीने दो जिसके लिए मैं तड़प रही थी इतने दिनों से, जिसे मैं जिसे चाह रही थी वो मेरे सामने खड़ा है और मैं उससे बात भी नहीं कर पाई। ये स्तब्ध सी खड़ी रह गई और वो जस्ट मुझे देखता हुआ चला गया। मैं उसके पास तक नहीं जा सकी। काश मैं उसे एक सेकंड के लिए रोकती, लेकिन हम सिर्फ देखते रह गए एक दूसरे को। और बस वो मेरी यादों में, मेरे दिल में और मेरी निगाहों में समा गया। आज भी मैं उसे भूल नहीं पाती। मुझे लगता है बस वो मेरे सामने आंख मीचती हूँ और ही इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मेरी आंखों के सामने वो आएगा ना, मैं उसे पहचान लूंगी। कुछ इसी तरह का। मैं कैसे उसे भूल सकती। ये वो है और ये मैं। शायद अब ये भी यादें सिर्फ मेरे साथ हैं। हाँ, सिर्फ यादें ही मेरे साथ हैं। वो तो चला गया मगर दिल में एक टीस से छोड़ गया। उसके बाद कोई पसंद ही नहीं आया, कोई अच्छा ही नहीं लगता है। जब भी दिल चाहता है, लगता कि सिर्फ इसे देख लूं, इसी से प्यार कर लूं, इसी से बात कर लूं। हाँ दोस्तों, ये सही है कि आज भी मैं तन्हा हूं, अकेली। और आदमी कहाँ अकेला होता है। यादें, किसी की यादें आपके दिलो दिमाग में इतनी छाई रहती है कि आप अकेले हो ही नहीं सकते। मैं भी अकेली नहीं, बस ये मेरे साथ है। कभी मिलेंगे तो आपसे मुलाकात जरूर करवाऊंगी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी मानसून वाली लव स्टोरी। क्या करूं, जब भी मानसून आता है दिल में प्यार जगा जाता है। कहीं ये वो तो नहीं जिसे मैं उसे याद कर रही हूँ। शायद मुझे याद कर। सच कहती हूँ, कोई तो है मेरे सोशल मीडिया पे लिखता है और ऐसा लिखता है कि मेरे दिल के तार जगा जाता है। उसकी बातें इतनी अच्छी होती हैं, आप नहीं पढ़ सकेंगे, वो डीएम में होती है। वो इतनी अच्छी होती है, मुझे लगता है कि वो मुझे फोन करे, मुझसे बात करे। आज का जमाना छुपने का थोड़ी ना है। पता नहीं क्यों मेरे सामने नहीं आता।
क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप वही हैं जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से कोई एक? दोस्तों, प्लीज फाइंड आउट, प्लीज सर्च कीजिए कौन है वो। मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेली हूँ। मुझे उसी की जरूरत है, किसी और की नहीं। कोशिश करेंगे ना? और अगर तुम अगर हो तो और मुझसे छुपना नहीं। देखो ना, अभी भी मैं सिर्फ तुम्हारी याद हूँ। तुम ये जी रही, तुम्हारी उस सिर्फ 2 पल की निगाहों में मैं जी रही। तुम्हें साक्षात देखती हूँ यहाँ पे। और क्या चाहती हो मुझसे? क्या चाहते हो? मर जाऊं मैं? तुम्हें याद करते करते मर जाऊं? देखो ना, फिर से वही मौसम है, वही रेनी सीजन, वही मानसून, वही मैं हूं, सिर्फ तुम नहीं। आओ ना प्लीज। खैर, ये तो थी मेरी एक छोटी सी लव स्टोरी, छोटी सी यादें, पर बहुत गहरा घाव कर गई। इफ यू लाइक दिस स्टोरी, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब, वो तो आप कर ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा प्लीज फाइंड, हेल्प मी टू फाइंड, प्लीज आई बेग यू। फर्स्ट टाइम पूनम झावर आपकी बुआ आपसे हेल्प मांग रही है कि उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। कहीं शायद आप तो नहीं? अगर वो मुझे मिला, अगर उसने मुझे कुछ हिंट्स दिया, मैसेज किया, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। हम जरूर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो इतनी तड़प मेरी देख के वो जरूर आएगा। मैं आपसे फिर शेयर करूंगी, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे बस इन्हीं के ख्यालों में रहने दीजिए। बस, nothing more I want. Bye bye.